हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज का हमारा जो कार्यपत्रक है 37 पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, दिनांक 28/9/2020, कक्षा 10। बच्चों हमने जो पिछला हमारा कार्यपत्रक था हमने उसमें जो फादर बुल्के थे उनका छोटा सा ही परिचय प्राप्त किया था। तो जो फादर बुल्के थे, कामिल बुल्के के बारे में हमने जाना और उनकी कुछ विशेषताएं भी हमने जानी। लेकिन आज हम उनके बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ में लेखक और फादर के बीच में जो संबंध थे उनको हम जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे कि जैसे कि लेखक के उसके साथ संबंध थे वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारा संबंध बने। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ना आरंभ करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी फादर को याद करना, कहता फादर को याद करना ऐसा था जैसे कि शांत वातावरण में हम कोई संगीत सुनते हैं। उनको देखना ऐसा था, उनको देख के ऐसा लगता था कि हमने स्वच्छ पानी में स्नान कर लिया हो और उनसे बात करना तो इस तरह से लगता था जैसे कि हमने कोई संकल्प कर लिया हो। मुझे परिमल के वे दिन याद आते थे जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों से वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। परिमल के दिन याद आते हैं। निर्लिप्त मैंने उसमें बिल्कुल उनके साथ ही अलग रहना, हंसी मजाक में उनके साथ ही रहते थे और जैसे वो लोग हंसते थे वैसे वो भी हंसते थे। गोष्ठियाँ मैंने जैसे हम बहुत से लोग मिलकर एक जैसे कवि सम्मेलन होते हैं या एक दूसरे से बातचीत होती है, हम सब मिलकर जैसे बहस करना किसी एक बात पे। विवाक मैंने उनकी रचनाओं में जैसे कि विवाक मैंने किसी से डरना नहीं और बिल्कुल निर्धड़क होकर बोलना, किसी भी बात में सुझाव देना। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों। हमें ऐसा लगता था कि जैसे वो हमारे घर में कोई भी त्यौहार होता था या कोई भी संस्कार, मतलब कुछ भी ऐसा होता था तो वो ऐसे बड़े भाई की तरह हमारे सामने खड़े होते थे और हमें अपने आशीषों से भर देते थे, यानी कि हमें आशीर्वादों से भर देते थे। इतना प्यार करते थे, इतने आशीर्वाद देते थे। लेखक ने कहा कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहते मुझे अपना वो बचपन याद आता है, वो बच्चा याद आता है बचपन का, जो कि फादर उसके मुंह में अन्न का डालना, अन्न का जो दाना है वो डाल रहे हैं, यानी खाना खिला रहे हैं। और उनकी नीली आंखों की चमक, उनकी जो आंखें थी वो नीली थी क्योंकि वो विदेश से आए थे, तो आप उनको अंग्रेज़ जैसे गोरे भी कह सकते हैं। तो उनकी आंखें जो थी वो नीली थी, उनमें चमक ऐसी होती थी कि जैसे उनके अंदर वात्सल्य मैंने जैसे माँ का प्रेम वो एकदम से दिखाई देता था। जैसे किसी ऊंचाई पर, जैसे ऐसे लगता था कि किसी ऊंचाई पर हम किसी बहुत बड़े पेड़ की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। कहते ऐसा लगता था कि जब भी हम सड़क पे जाते तो इलाहाबाद की सड़कों पर हमें उनकी साइकिल चलती हुई दिखाई दे जाती। हमारे पास आकर रुकती थी, मुस्कुराते थे और कहते देखो मैंने पढ़ लिया है। उनके उनके चेहरे पर हमने कभी भी क्रोध नहीं देखा था, आवेश में देखा था। हमेशा जो क्या था, आवेश मैंने जोश में, हमेशा वो जोश में रहते थे। ममता तथा प्यार से हमेशा उनका जो दिल है वो भरा रहता था। हमने ये महसूस किया है कि ऐसा लगता था कि वो भरे हुए हैं प्रेम से और हमें प्रेम देना चाहते हैं।
अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई। हमें कई बार ऐसा लगता है उनके बारे में पढ़कर सुनकर कि वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर था उनका, लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष। तो उनके मन में कैसे ये इच्छा जगी कि वो सन्यासी बने, जबकि उनका घर भूरा पूरा था। भरा पूरा मैंने पूरा परिवार था उनका एक, जिसमें उनके 2 भाई थे, 1 बहन और माँ पिता सभी थे। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा बेटे, गद्यांश पढ़ा, इसमें हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो कुछ इसमें शब्द आए हैं। परिमल इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्यिक समूह मैंने, जिसमें बहुत सारे लेखक बैठकर अपनी बातें डिस्कस करते हैं। उसको निर्लिप्त, जो किसी भी बात में लिप्त ना हो, यानी संबंध रहित, उसको कोई उससे वो नहीं है, संबंध रहित यानी कोई संबंध नहीं। गोष्ठी सभाएं, जो हम सभाएं करते हैं। विवाक निडर, आशीष आशीर्वाद, वात्सल्य, बच्चों के प्रति प्रेम, और देवदारू देवदार का वृक्ष, आवेग जोश। अब हमने उनके बारे में पढ़ा। इनके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। लेखक ने फादर को याद करने और देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है, हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है। आप सब उसको अच्छी तरह से सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी और इसका आंसर देंगे। लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर बुल्के की कौन कौन सी बातें याद आती हैं, जब वो वहाँ से कैसे साइकिल पर आते थे, कैसे वो बोलते थे, कैसे वो प्रेम करते थे, ये सब उसमें आएगा। इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं लिखनी है। इसमें बहुत सारी उनकी विशेषताएं बताई गई हैं हमें, बहुत सारी। तो उसमें से सिर्फ 4 लिखनी है कि उनको देखना, उनके उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। और लास्ट में चौथा जो प्रश्न है वो हमारा बहुत ही हमारे अपने आप से जुड़ा है, गतिविधि। यानी हमने कोई भी एक काम करना है। इसमें क्या करना है, आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी एक ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। यानी आपने भी जैसे लेखक को फादर बुल्के याद थे, इसी तरह से आपने भी अपने जीवन में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जो कि फादर बुल्के जैसा ही था, लेकिन आपको अभी तक भी उनकी बातें याद हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कर ग्रुप में हिंदी वाले समूह में भेजेंगे। धन्यवाद।